पर अपराधी का नहीं है। 14 केस में वकील साहब जैसा बताए 14 में बरी है, 5 में अभी जाके अब जांच चल रही है, और जिसमें मारा गया उसमें आपका वारंट ही नहीं है। वो वारंट है लेकिन वो अरेस्टिंग वारंट है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पकड़ नहीं सकती है पुलिस। वकील साहब तो आपको बताई सारी बात। हाँ, वो तो है। जिला का महामंत्री हूँ भाजपा का। भाजपा महामंत्री हैं, क्या लगता है आज बाबूलाल मरंडी आ रहे हैं, उनके परिवार को न्याय मिल पाएंगे उचित? देखिए, इस केस में पुलिस खुद कहती है किसी भी केस में कि कोई भी चोर चोरी करने जाता है तो छाप छोड़ देता है। हाँ। खुद पुलिस ही इस केस में स्वयं से फंस गई। वो खुद दूसरे को सीख देती है कि कितनों आप छिपा लीजिए लेकिन छाप चोर छोड़ ही देता है। हाँ। अब पुलिस खुद छाप इसमें छोड़ी है। पुलिस अपने किए कराए पर अपने खुद फंस गई है। इसमें कोई पार्टी या कोई ये नहीं दे रहा है कि पुलिस किया है, पुलिस अपने छाप छोड़ के ही खुद फंस गई है। जहाँ एक बगल इनकाउंटर दिखा रही है, वहाँ पर कह रहा है कि वो लोग फायरिंग किया, पुलिस को खरोंच तक नहीं आई, और ये लोग पुलिस भी फायरिंग की तो उनका 15 आदमी भाग गया, उन लोग को भी एक भी नहीं पकड़ सका। एगो था ना कि उस मरलस उन्नीकुल भगनी हमनीकुल बारे हमनीकुल, वही हाल हो गया है पुलिस का। पुलिस गई वहाँ पकड़ने के लिए, गोली चलाती है, एक भी आदमी नहीं पकड़ा जाता है, किसी को खरोंच तक नहीं आती है, और अपराधियों के द्वारा गोली चलाया जाता है लेकिन पुलिस को भी खरोंच तक नहीं आती है। ये तो खुद ही पुलिस अपने प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। और रहा सूर्यास्ता की बात, यदि ऐसा ठीक है, पुलिस का कहना है कि वो अपराधी है, तो पुलिस अपराधी है तो इसमें सीबीआई जांच करा ले। अपराधी क्या क्या अपराध क्या वो भी सामने आएगा, और क्या नहीं किया वो भी सामने आएगा, तो फिर इसमें डरती क्यों है? सुनने में आया सीआईडी टीम का गठन किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। सीआईडी का निरीक्षक कौन होता है? महानिरीक्षक, वो डीजीपी होता है। और डीजीपी किसके अंदर है? राज्य सरकार के अंदर। जब राज्य सरकार के अंदर में डीजीपी है, पुलिस उसी का है, सब कुछ उसी का है, तो जांच कौन करेगा? पॉकेटमार का चोर का जांच चोर करेगा? जो खुद चोरी किया है तो उसका जांच कौन करेगा? मतलब चोर चोर मौसेरा बारी वाला कहानी हो रहा है। हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि स्वतंत्र से जांच करा दे। यदि लग रहा है सरकार को कि नहीं सही में ये गलत हुआ है तो स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवा ले। इसमें डरना क्या? दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जांच से क्यों भागते हैं भाई सरकार? यदि सरकार देखिए ना, आज जितना भी कांड हुआ, देखिए आप बांग्लादेशी का मैटर आज जब आता है तो आदिवासी पर हमला होता है। आज पाकुड़ में महिलाओं, आदिवासी महिलाओं को रोड पे का एक दो वीडियो वायरल हो रहा है। ये तो क्षेत्र की जनता के लिए लड़ रही थी, उन बांग्लादेशी घुसपैठों के लिए लड़ रही थी। मतलब इनका जो लड़ने का सिद्धांत था ये अलग था। ये क्षेत्र में जो हो रही समस्या उनके लिए लड़ रही थी। जो गरीब, जो बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही थी स्कूलों में, उनके लिए लड़ रही थी। इस प्रकार से उनका हत्या हो जाना ये कहाँ तक सही है, ये बताइए। देखिए, आप उतना लड़ रही थी बोल दिए, लेकिन ये खजाना का लूट से बचाने के लिए लड़ रहे थे, ये बात तो आप नहीं बोल रहे हैं। उसकी लड़ाई तो वही थी ना। हाँ। या खनिज मिनरल का जो लूटा जा रहा था, या लूट उसको लग रहा था कि लूटा जा रहा है, उसको बचाने के लिए वो लड़ रहे थे। उसी में तो इसकी ये खेला हुआ है। नहीं तो कोई थोड़े है कि छोटा मोटा केस में किसी को कोई काउंटर हो जाएगा। इतना बाकी किसी का हिम्मत है कि इनके ऊपर इतना बड़ा अपराधी यदि पुलिस मानती है और एक भी केस उसके, वो मिनरल के विरुद्ध में वो लड़ाई लड़ रही थी। ठीक है, वो कुछ गलत ही था, तो फिर जांच से डरती क्यों है सरकार? स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाएं, निष्पक्ष जांच हो, अपने सामने आ जाएगा। वो क्रिमिनल था कि इंसान था कि चोर था कि बेईमान था, क्या था, सारा सामने आ जाएगा। इसमें डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक आदिवासी का मुख्यमंत्री है झारखंड में, और एक आदिवासी का मुख्यमंत्री है झारखंड में, और आदिवासी की हत्या हो रही है। आदिवासी का अभी पाकुड़ में क्या हुआ था? आदिवासी महिलाओं को बीच सड़क पे खड़ा करके उठक बैठक करवाया जा रहा था, और आदिवासी मुख्यमंत्री है। और यहाँ अभी इसी एरिया में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ था, उसमें पुलिस का ध्यान नहीं है, उसमें इनकाउंटर नहीं किया कि जिसके ज़िंदगी के साथ बर्बाद हुआ। दुमका में एक आदिवासी महिला के साथ वही रेप हुआ, उसमें इनकाउंटर नहीं की पुलिस। उसमें भी तो पुलिस को इनकाउंटर करना चाहिए था कि उस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। सुंदरपाड़ी में उसमें इनकाउंटर क्यों नहीं किया? और आदिवासी महिलाओं, बच्चा आदिवासियों के साथ ही ऐसा हो रहा है। और जबकि आदिवासी यहाँ का मुखिया है राज्य का, उनको तो और आगे बढ़ के करना चाहिए। आज वो करते तो ना अर्जुन मुंडा जी को आने की ज़रूरत पड़ती, न बाबूलाल जी को आने की जरूरत पड़ती, न किसी पॉलिटिकल पार्टी को बोलने की जरूरत पड़ती। सबसे बड़ी सवाल है, हर सवाल पे एक नाम वायरल हो रहा है, बाबा। ये बाबा के है, थोड़ा बाबा के बारे में हमको चर्चा हो जाए। इसीलिए तो बाबा जो भी आ रहे हैं, कौन बाबा है, बूढ़ा को भी बाबा बोला जाता है, रामदेव बाबा भी हैं, बहुत तरह के बाबा हैं। तो सीबीआई जांच करे कौन बाबा है, किसका ढाबा है, सब खुल जाएगा, पता चल जाएगा कौन बाबा है नहीं है। जांच करवाने में क्यों डर रही है सरकार?
नहीं सीबीआई से जांच करवाएगी तो हाई कोर्ट के जज से जांच करवा ले। सारा दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा कि कौन दूध है कौन पानी है। आपको हम बता दें, ये तस्वीर सूर्या हंसदा के परिवार, सूर्या हंसदा के घरों से दिखाने का प्रयास कर रहे थे। पूरे मामला को वकील साहब भी थे साथ में बीजेपी के वरिष्ठ अधिकारी लोग भी थे, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष, बीजेपी के महामंत्री, जिला मंत्री, तमाम लोग थे। ऐसे तमाम खबर के लिए हमारे साथ सम्राट न्यूज़ टीवी में बने रहें। गोड्डा से संवाददाता सोनू दुबे की रिपोर्ट। धन्यवाद। देखते रहें सम्राट टीवी न्यूज़। धन्यवाद।